नाजरीन, प्रोग्राम परदेस कहानी लेकर आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले हफ्ते हमने आपकी मुलाकात एक कामयाब अकाउंटेंट शराज शेख साहब से कराई थी और पाकिस्तान के मारूफ गुलूकार रजब अली से भी आपको मिलवाया था। इत्तेफाक की बात यह है कि आज भी हमारे मेहमान का नाम शराज ही है। शराज मिर्ज़ा पाकिस्तान के कश्मीरी घराने के नौजवान थे। नौजवानी में ही बरतानिया चले आए, यहाँ आकर आला तालीम हासिल की और कम्युनिटी में अपना नाम रोशन किया और अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया। शराज मिर्ज़ा रॉयल बारो ऑफ किंगस्टन के 2 मरतबा मेयर, 1 मरतबा डिप्टी मेयर रहे और 1998 से कौंसलर चले आ रहे हैं। आवाम इन पर इत्तमाद करती है, हमारी कम्युनिटी इन पर इत्तमाद करती है। ये एक कामयाब परदेसी हैं। आज आप इनसे हम आपको मिलवाएंगे। शराज मिर्ज़ा इस वक्त जो है सरे काउंटी के असिस्टेंट कमिश्नर फॉर क्राइम्स हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। ये हमें कौंसल के दफातर में भी लेकर जा रहे हैं और इनके साथ इनके घर में बैठकर भी बातचीत होगी। How do you find Mr. Shiraz as a mayor, as a first Asian mayor in the borough? Well, he was a lovely mayor to work with because we had a lot of fun, a lot of laughter as we would, and that always creates a very positive atmosphere. But one of the main roles of a mayor in any borough is to encourage the charity side, the voluntary giving in the borough, and he is a master at that, and as you know has created his own charities and committed an enormous amount of time and indeed funding to activities, voluntary activities in the borough. So he's a lovely man. इस वक्त हम खड़े हैं शराज मिर्ज़ा साहब के साथ उस जगह पर जहाँ पर शराज मिर्ज़ा की खिदमात के एतराफ़ के सिलसिले में किंगस्टन बारो वालों ने, कौंसल वालों ने इनके नाम का बोर्ड लगा रखा है और इनके नाम पे ये ट्रस्ट हाल जो है ये तामीर किया हुआ है, जिस पे मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों, वो अपनी किसी भी किस्म की तकरीबात करना चाहें, शादी ब्याह की तकरीबात या किसी किस्म का भी फंक्शन करना चाहें, उनको ये हाल जो शराज मिर्ज़ा साहब के नाम पर है उनको मुफ्त दिया जाता है और वो अपनी समाजी तकरीबात का इनकाद यहाँ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के जो भी उनका प्रोग्राम है वो यहाँ कर सकते हैं। और ये हाल मैं अपने नाज़रीन को फिर बताना चाहता हूँ कि शराज मिर्ज़ा साहब जो एक पाकिस्तानी कामयाब परदेसी हैं, परदेस का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि परदेस में आकर इंसान जो है वो अपने मुल्क का नाम रोशन करता है तो ये उसके देश का नाम रोशन होता है। तो असल में ये जगह मैं फिर अपने नाज़रीन को बता रहा हूँ कि शराज मिर्ज़ा साहब के नाम से मंसूब है। शराज मिर्ज़ा साहब के नाम से ये हाल बना हुआ है जो कम्युनिटी के लोगों को किसी किस्म की तकरीबात के लिए मुफ्त मुहैया किया जाता है और यहाँ पर अपनी शादी ब्याह की तकरीबात का इनकाद करते हैं और यकीनन इसकी तमाम तर जो दुआएं हैं वो शराज मिर्ज़ा साहब को जाती हैं या इनके माँ बाप को जाती हैं कि जिन्होंने इनकी ऐसी तरबियत की कि उन्होंने पाकिस्तान से बाहर आकर अपने वतन का नाम रोशन किया और आज उनका नाम से यहाँ पर एक नहीं बल्कि अभी शराज मिर्ज़ा साहब मुझे बता रहे थे नाज़रीन कि 2 हाल इनके नाम से मंसूब हैं और अभी हम आपको बाहर सड़क के ऊपर लेकर जाएंगे। यहाँ बरतानिया के अंदर ये एक मिसाल है कि सड़क के ऊपर सड़क का नाम जो है वो शराज मिर्ज़ा साहब की शख्सियत के नाम के साथ, इनके नाम के साथ मंसूब किया गया है। नाज़रीन, ये वो सड़क है कि जो शराज मिर्ज़ा साहब के नाम पर है और ये इस बात की मिसाल है कि पाकिस्तान का नाम इस सड़क के ऊपर शराज मिर्ज़ा लिखा होना इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में सरबुलंद है और इस्लाम को सरबुलंद रखने में शराज मिर्ज़ा साहब जैसी शख्सियत का बहुत नुमाया किरदार है। कामयाब मर्द के पीछे काम औरत का हाथ होता है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में जी जिस किसी ने भी ये कहा है उसने बिल्कुल सही कहा है कि औरत की पार्टनरशिप के बगैर आदमी जो है कम अज़ कम वो कोई काम जो है वो सक्सेसफुली कर नहीं सकता।
तो ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है आपने। शराब साहब के बारे में लोग जो है वो एक बड़ी मुस्बत राय रखते हैं, मिलनसार, बाअखलाक, एक सोशल वर्कर हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में शराब साहब को कैसा देखा? जो भी उन्होंने देखा वो बिल्कुल सच देखा है कि ये जो इनकी कामयाबी का राज है ये सारा कुछ इनकी मेहनत और सेक्रीफाइस का नतीजा है। और मैं तो यही कहूँगी कि इसमें मेरा भी काफ़ी सारा हाथ है कि मैंने बहुत इनको टाइम दिया है जहाँ पे इन्होंने ये कामयाबी हासिल की है, क्योंकि दो काम इकट्ठे करने बड़े मुश्किल हैं। इसलिए मैंने इनको इनकी ज़िंदगी के लिए वक़्फ़ किया है कि ये कामयाबी हासिल करें और इससे ज़्यादा कामयाबी इनको मिले। हमारी शादी को 35 इयर्स हो गए। 35 सालों में हाँ जी। कोई ऐसा यादगार वाक़या जिसको आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें? ऐसा वाक़या तो सच्ची बात है मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको कैसे बताऊं, जबकि हम एक दफ़ा पाकिस्तान गए हैं। कितने साल हो गए हैं शराज? कोई 93 में। और ये वाक़या तो कभी मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकती कि ये पैरालाइज़ हो गए पाकिस्तान में जाके। और इसलिए मैं भूल नहीं सकती कि उस वाक़ये के बाद जो अल्लाह ताला ने क्या लिखा हुआ था हमारी ज़िंदगी में कि एक ऐसी चेंज आई है उनकी ज़िंदगी में कि अल्लाह ताला ने उनको उस बीमारी के बाद सेहत भी दी और फिर यकीन करें कि टाइम के साथ साथ उनको सेहत भी दी और कामयाबियाँ भी दी हैं। और मुझे नहीं पता कि ये कामयाबियाँ अब कहाँ तक जाएंगी जो कि मुझे उस साल से अब तक मिलती आ रही हैं इनके ज़रिए। तो बस मेरी दुआ है अल्लाह ताला बस इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और कामयाबियाँ इनके कदम चूमें। ये तो मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि जो सबसे बड़ी कामयाबी उनको मिली है ठीक हो के कि पहले ये माशाल्लाह काउंसलर बने, जो कि हमारी सोच में भी नहीं था कि एक काउंसलर क्या होता है। सच्ची बात है कि एक दफ़ा बस एकदम जो हमारी ज़िंदगी में चेंज आई है कि वो काउंसलर बने। फिर सच्ची बात है हमें ये भी नहीं पता था कि मेयर क्या होता है, और अल्लाह ताला ने उनको दूसरे ही साल में मेयर बनाया। और फिर ये नहीं कि एक दफ़ा वो 2 दफ़ा मेयर बने हैं, तीसरी दफ़ा डिप्टी मेयर बने हैं। और फिर ये अब पुलिस में भी जॉब कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी जॉब पुलिस में कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि पता नहीं कि फ्यूचर में अभी कहाँ तक इन्होंने जाना है और क्या कुछ इन्होंने हासिल करना है। 35 साल हो गए हैं, 2 बेटे हैं और एक बहू भी है, वो भी बेटियों की जैसी है, और एक माशाल्लाह पोती भी है। सो अल्लाह का शुक्र है कि वी आर वेरी हैप्पी फैमिली। बस मैं यही कहूँगी कि अगर कोई मुश्किल टाइम भी आ जाए, जैसे कि मेरे हस्बैंड पे आया था और मैंने बड़े सब्र के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ वो टाइम गुजारा था, और आज मैंने उस सब्र और हिम्मत की वजह से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं। और वाकई कहते हैं कि इन्नल्लाह माल साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। पता नहीं ये जो कामयाबियाँ और तरक्कियाँ इनकी जो है अल्लाह ताला ने इसी वजह से दी हैं कि मैंने हर चीज़ को बड़े सब्र से हैंडल किया। बच्चे हालांकि छोटे थे, मैं ख़ुद भी बड़ी छोटी एज में थी, लेकिन मेरे में ये चीज़ थी कि मैंने इस चीज़ को बड़े ही तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया था। हालांकि लोगों की वजह से मुझे बड़ा वो होता था, लोग रोते थे आके कि अभी यंग एज है, बच्चे छोटे हैं, लेकिन ये है कि मैंने किसी के सामने मैं रोती नहीं थी, मैंने बड़ी हिम्मत के साथ ये काम किया। कहते हैं कि जनरेशन गैप है, बच्चे जो हैं वो वालिदैन की वेस्टर्न माशरे में इज़्ज़त नहीं करते। आपका तजुर्बा कैसा? मेरा ख़्याल है कि हर चीज़ अपने घर से शुरू होती है। हमारे घर का माहौल इस तरह का रहा है कि ठीक है, टीन एज में बच्चे आते हैं तो मुश्किल थोड़ी सी होती है, लेकिन जहाँ घर का माहौल अच्छा हो वहाँ पे मेरे हाल में कोई चीज़ रॉन्ग नहीं जाती। और मैंने अपना और मेरे हस्बैंड ने अपने बच्चों को बहुत टाइम दिया है, और अल्लाह का शुक्र है हमें इस चीज़ में बड़ी कामयाबी मिली है कि हमारे बच्चे आज अपने पाँव पे खड़े हैं और कामयाब हैं। नहीं जो